गुड इवनिंग, आप देख रहे थे लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिचाली घाट एरिया में। अगर आप चाट के शौकीन हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चाट खाने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा किस्म के चाट, फुचका, चटपटी, यहाँ सारे किस्म का चाट है। लेकिन बंगाल में अभी चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और इसी माहौल को देखते हुए हम लोग अभी गार्डन रीच बिचाली घाट में आ चुके हैं और यहाँ पर जनता की राय लेना चाह रहे हैं कि जनता के हिसाब से इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। आइए हम अपने कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? ममता दीदी का। ममता दीदी का? क्यों ममता दीदी, क्यों ममता दीदी ही क्यों बनेगी? ममता दीदी पूरा गार्डन रीच का कैप्चर के लिए काम अच्छा कर रही है, हर कुछ अच्छा कर दी है। अच्छा, उन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट किया गार्डन रीच में, बहुत अच्छा किया। हाल ही में नंदीग्राम में ममता दीदी गई थी, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ बोलेंगे? और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? ममता दीदी का। ममता दीदी? ममता दीदी। ममता दीदी? ममता दीदी छोड़ के बंगाल चलेगा ही नहीं है। ममता दीदी का बगैर बंगाल चलेगा ही नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने जो गरीब के लिए किया और कोई सरकार नहीं कर पाया। आपको पेट्रोल कितने में चाहिए? 100 में चाहिए या 60 में चाहिए? कौन सा चाहिए? बस तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम अगर दीदी आते, दीदी कम आराम से पेट्रोल का दाम और कम हो सब जाएगा। चीज का ये गरीब का सरकार है। ममता दीदी गरीब का सरकार है। ममता दीदी है बंगाल में गरीब जिंदा है, नहीं तो खत्म बंगाल। और ममता दीदी, बंगाल का पब्लिक ममता दीदी को ही चाहता है। बंगाल का बेटी बंगाल में रहे और दूसरा नहीं। अच्छा, उस दिन जो नंदीग्राम में जो इंसिडेंट हुआ गलत हुआ, वो बहुत गलत हुआ। अभी किसका थ्रू से हुआ वो हम बोलना नहीं चाहता है, पर जो हुआ है लेकिन बहुत गलत हुआ। और ये जो चीफ मिनिस्टर बंगाल का जो है वो ऐसा कोई बना नहीं है। उसने बचपन से उसको सर से लेकर पैर तक भी पूरा सिलाई है, समझा। ये अच्छा पॉलिटिक्स करने वाला और ऐसे मजबूत सरकार है ममता दीदी। इनको छोड़ के मंगल चलेगा ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने शुभेंदु अधिकारी ने गद्दार कर दिया। ममता बनर्जी का साथ रह के उन्होंने अपने नाम कमाया, जो आखिरी वक्त आया अपना रंग दिखा दिया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हरा देंगे। होगा ही नहीं है, किसी हालत पर नहीं होगा। अभी ममता बनर्जी हॉस्पिटल में है, प्लास्टर हुआ, स्ट्रेचर में जाएगा, व्हीलचेयर में जाएगा। वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। हाँ हो जाएगा पर। और वो ममता दीदी आना है, वो ही आएगा। चाहे और भी कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो माहौल है वो पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लगता है भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? ममता दीदी। ममता दीदी? हाँ। यहाँ पे कुछ लेडीज़ है, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स ममता दीदी बनेगी। ममता दीदी? कोई खास वजह ममता दीदी? यहाँ के लोगों का सपोर्ट करती हैं वो। अच्छा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अभी रिसेंटली जो बंगाल में जो हादसा हुआ नंदीग्राम में ममता दीदी के साथ, उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक लेडीज़ है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? हम लोग तो ममता दीदी है। ममता दीदी है। बंगाल में ममता दीदी नहीं रहेगी तो कौन आएगा? बंगाल में हम लोग का ममता दीदी इतना अच्छा काम कर रही, ममता दीदी का अलावा और कौन आएगा? मोदी हम लोग को इतना तकलीफ दे रहा है और मोदी को बुला के हम लोग क्या करेगा? ममता दीदी हम लोग के लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही बात। ममता जीतेगी। ममता दीदी अब की बार ममता सरकार। चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करें। भाई, अब की बार ममता सरकार। की बार ममता सरकार। चलिए देख लेते हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक लेडीज़ हमारे साथ, उनसे हम भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ रहे, बोलिए। इस बार किसकी सरकार बनेगी? ममता दीदी। ममता दीदी? और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो बंगाल में चुनाव है और किस तरफ किसकी सरकार बनेगी। क्या लगता है भाई साहब, इस बार किसकी सरकार बनेगी? दीदी की। दीदी की? कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं। क्यों दीदी की सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए, हम लोगों को फायदा है, हम लोग आवाम को सपोर्ट पूरा है। भैया 20 रुपया दीजिए। बोले तो ममता दीदी। और भी कुछ लोग हैं, ममता दीदी का बनने देंगे या मोदी का? क्यों
जो हम लोग के लिए करेगा हम उसके लिए, अगर आज हमसे ममता दीदी मिलेगी तो हम उनको जरूर वोट देंगे। वो मिले गरीब से, उसके बाद जाने तो हम अब भी वोट देंगे। कहिए उनको हमसे मिलने के लिए, परेशानी सुनने के लिए। हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल में भगाता है, पुलिस स्टेशन जाओ तो वहाँ लोग कर्मचारी माथा पे, सरकारी नौकरी जिसको मिल गया सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। बताइए क्यों वोट दे हम? हाँ, जब हमारा को सुनता नहीं देश में, तुम किसको वोट दे? ना हम मोदी को देंगे ना ममता को देंगे। हम नया जनरेशन है, अभी हमारा 18 साल के, मेरा है क्या वोट देना, लेकिन हम क्यों किसी को दे? बताइए। देने के लिए मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए। हम मोदी को भी नहीं देंगे, हम हिंदू है लेकिन हम मोदी को भी नहीं देना चाहते। मोदी मेरे लिए कुछ नहीं किया है, न ममता मेरे लिए कुछ की है। सब बोलता पैसा मिल रहा गरीबों के लिए, ये योजना ये वो योजना ये, मेरे तो कोई योजना नहीं पहुंची। हम किसी को क्यों वोट दे? बताइए। ममता हमसे मिले, हम ममता को वोट देंगे। मेरी पूरी फैमिली ममता को वोट देगी। वो हमसे मिले, मेरी परेशानी जाने। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी शिकायतें भी है कि उन तक रीच आउट नहीं किया गया है, और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या लगता है अंकल, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है बंगाल में? बंगाल में ममता की सरकार बनने वाली है। ममता की सरकार बनने वाली है। है। हाल ही में नंदीग्राम में जो उन पे जो हादसा हुआ उनके साथ, ममता बनर्जी के साथ, जो हॉस्पिटलाइज हुई, वो पीजी में वो एडमिट भी रही, अभी वो ठीक हो गई हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं बाबू, हैं, हम तो पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, ये बात बोल सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करें। महंगाई वगैरह जो बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आम इंसान परेशान है महंगाई से। आज महंगाई से तो हर इंसान परेशान है, कोई भी इंसान खुश नहीं है। जो बाज़ार की हालत है बहुत बुरा चल रहा है। जब से नोटबंदी हुआ तब से बहुत परेशान है इंसान। काम करते हैं डेली, क्या कमा लेते हैं? बस 200 से 150 200 रुपया में मेंटेनेंस करते हैं, उससे कुछ आगे कमाई बढ़ा था या अभी घटा है? अभी घट गया। आगे तो बहुत अच्छा थे हम लोग, हैं, जो 500-600 रुपया का इनकम हो जाता था। कोरोना लॉकडाउन के बाद से धंधा खराब, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत बुरा हालत है। जब से कोरोना का स्टार्टिंग हुआ, जब से ये एनआरसी लगाया, तब से हम लोग परेशान हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी की सीए की वजह से भी उन्हें परेशानी हुई है, लॉकडाउन की वजह से भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि सारा जो धंधा था उन लोगों का चौपट हो गया था लॉकडाउन के दौरान। यहाँ पे कुछ लेडीज़ है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, इस बार किसकी सरकार बनेगी? पता नहीं लोग किसका बनेगा। हम लोग बंगाल में दीदी की सरकार बनेगी, और क्या? ममता दीदी की सरकार बनेगी, और किसी बनेगी? कोई खास वजह? कोई खास वजह? दिल से मानते दीदी को। ममता सब दीदी सब दीदी का फैन है। दीदी काम किया इसलिए, दीदी काम किया इस वजह से दीदी चाहिए, यार कोई नहीं। दीदी काम किया है इस एरिया में? जी हाँ, काम कर दीदी चाहिए यार। CPIM ISF भी आ रहे, अब्बास सिद्दीकी, ओवैसी, इन लोग का क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? देखिए अभी जो काम किया अभी उसको देखना है, पहले वो आएगा वो बाद में देखना है। तो आप बहुत खुश है जो भी ममता की गवर्नमेंट ने जो काम किया, ममता दीदी की गवर्नमेंट ने काम पे खुश। चलिए और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सवाल का जवाब देंगे। आइए यहाँ पे एक अंकल, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी बंगाल में? किसकी सरकार आएगी? दीदी की, और किसी की नहीं। कोई खास वजह है? वजह और पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप लोग को खुद सोचिए, आप बताइए। हम क्या बताएं? आप तो सब जानते, मीडिया वाले। आप नहीं जानते देश का क्या तबाही हो रहा है। देश को नरक बना के रख दिया है। हाल ही में नंदीग्राम में जो उनके ऊपर जो अटैक हुआ ममता दीदी के साथ, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? गलत हुआ है। गलत हुआ है। कुछ लीडर्स कह रहे थे कि ये जो अटैक हुआ है ये नाटक है, इस तरीके से ऑपोजिशन लीडर। नहीं, ये रियल है, ये नाटक नहीं है। वो इतने बोलना चाहिए। नहीं, नाटक नहीं है, ये रियल है। एक बात बताइए, बंगाल में इस बार ISF भी आ रहे, अब्बास सिद्दीकी और ये लोग तमाम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है TMC के? खाली दीदी और कोई नहीं। खाली दीदी जिंदाबाद। क्या लगता है आपको? क्या बोल रहे? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ममता बनर्जी TMC की। इस बार TMC
खेला हो बंगाल में फिर से कल का टीएमसी का सरकार बनेगा। अभी शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, जिन्होंने कहा है नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हराएंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये उनकी सोच है, जनता से जवाब देगी। 50,000 वोट से नंदीग्राम में वो हारेंगे जैसे थे, इसका जवाब ना हमारा जनता देगा। और भी कुछ लोग से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे है कुछ जो बता रहे हैं कि जनता जवाब देगी कि 50,000 वोट से वो हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। और भी हम लोग कुछ लोग हैं करेंगे, लेडीज से कुछ बात करना है। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी बंगाल में? ऑफ कोर्स ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के ऊपर रिसेंटली में नंदीग्राम में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब हुआ है? वाकई में हुआ है। दीदी इतना सारा काम कर रही, सब उनको गिराने के लिए कुछ ना कुछ तो क्योंकि बहुत सारे देखिए वहाँ पे जो उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग बहुत सारे अपोजिशन ने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो स्क्रिप्टेड है, यानी कि नाटक है। इस तरह का कुछ ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। दीदी ऐसा नाटक कर ही नहीं सकती पहली बार। इस बार चुनाव में बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं को टिकट दिया। क्या लगता है इस तरीके से महिलाओं को एम्पावरमेंट किया जा रहा है? आप ऐसे महिला आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब? 50 अभी इस बार इलेक्शन में टीएमसी पार्टी की तरफ से 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है इलेक्शन में। तो इससे क्या लगता है कि महिलाओं को और ऊपर जाने का मौका मिल रहा है ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में? हाँ बिल्कुल मिल रहा है और मिलना भी चाहिए ऐसे भी। और दीदी जिस देश में रहेगी माशाल्लाह दीदी अच्छा काम कर रही है हम लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए कर रही है। ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, सबके लिए कर रही है वो। अब ज़्यादातर तो वोट देखा जाए तो स्टूडेंट लोग का ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा उनका हक बनता है। ये कह रही थी कि यहाँ पे इन्होंने ममता बनर्जी ने सारे लोगों के लिए काम किया है और स्टूडेंट खास करके जो ममता बनर्जी को बहुत पसंद। क्या लगता है भाई साहब इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार ममता बनर्जी की बनना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है और ममता दीदी ने अपने पूरे हिम्मत से, अपने जुनून से बंगाल के लिए लड़ा है, बंगाल को बहुत कामयाबी दिया है और बहुत सारा सपोर्ट किया है। और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, खाली वोट काटने के लिए ममता दीदी के पास आ रही है। और बोले बीजेपी ने कहा कि अगर वो जीतेगी तो बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। आप क्या बोलेंगे? हमें सोनार बंगला नहीं चाहिए। ममता दीदी ने हमारे लिए जो हमारा ये बंगाल को सोना बना दिया, ये हीरा से भी कीमती है और सोना से भी कीमती है, क्योंकि हमारी ममता बनर्जी ने इस बंगाल के लिए बहुत वक्त दिया है और अपनी पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी दी है। और हम चाहते हैं इस बार भी अगर सरकार बने तो हमारी ममता बनर्जी की बने। हमारी ममता दीदी ने बहुत किया हमारे। अभी रिसेंटली में मिथुन चक्रवर्ती जो बॉलीवुड के बहुत जाने माने हस्ती और बंगाल में उनका गढ़ है, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया। इसके बारे में क्या क्या? और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका मिथुन जी का बहुत गलत सोच है। वो तो बंगाल के, उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारा बंगाल, ये जब हमारी ममता दीदी ने कोई ऐसा लड़ाई, कोई ऐसा झगड़ा, सब चीज़ को मेंटेन करके रखा। इतने बड़े लॉकडाउन में, ये कोरोना वायरस के टाइम में हमारी दीदी ने इतना अच्छा मेंटेन किया, किसी को कुछ हुआ नहीं, बहुत सारा सेफ्टी किया। तो ये सोचना चाहिए उनको। ये हालांकि जब देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से कि दीदी ने इतना सपोर्ट किया, फिर भी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिना कोई मतलब का, बिना कोई चीज़ का जो हमारा बीजेपी है, किसी का मतलब बीजेपी पार्टी जो है वो ममता दीदी को तोड़ना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हम उन्हें तोड़ के, अमित शाह, योगी, ये लोग चाह रहे तोड़ के हम बंगाल में अटैक करें, बंगाल में अपना कब्जा जमाएं। ये ऐसे बंगाल के मुसलमान नहीं होने देगी। बंगाल के मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे। जितना भी है हम लोग सब बंगाल के मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सब एक साथ है, सब हम लोग भाई भाई है। और हम लोग की तरफ से पूरा कोशिश है कि इस बार सरकार बने तो सिर्फ ममता बनर्जी की बने। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये लोग बहुत सेटिस्फाइड है लोग, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट में यहाँ पे चारों मिलके हिंदू मुस्लिम सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे सामने एक और अंकल, इनसे भी पूछते हैं कि क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? 50-50 है, ये तो जनता ही बताएंगे कि आपको कि क्या होगा। 50-50 है, ये कह रहे हैं कि 50-50। अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि किसका चांसेस है, कहीं से भी 19-20 ऐसा लगता? ममता दीदी का। और भी दूसरे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मालदा में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। आपको ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है? देखिए, महिला सुरक्षित तो ये यहाँ का प्रशासन, जो यहाँ की पुलिस जो है, यहाँ कंप्लेन किया जाए तो तब ये जाके कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है यहाँ पे महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित तो है भी और नहीं भी है।
कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि क्यों सुरक्षित नहीं है? क्या एग्जाम्पल देंगे? आप तो खुद मीडिया वाले, आप लोगों को खुद मालूम है कि क्या सुरक्षित है क्या सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अभी और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक लेडीज़ है जिनसे बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। चलिए और कोई दूसरे लोगों से पता करेंगे कि यहाँ पे कुछ बोलो बाबू, क्या बोलो? यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है जो कुछ बोलना चाह रहा है। क्या लगता है अब इस बार इलेक्शन में? इस बार इलेक्शन में दीदी जीतेगी पश्चिम बंगाल में। दीदी जीतेगी पश्चिम बंगाल में? आप वोट देंगे? आप तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना। वोटर आई कार्ड नहीं बना, अभी उतना उम्र नहीं हुआ है। उम्र होगा तो जरूर वोट देंगे दीदी को। चलिए ठीक है, और भी कोई दूसरे लोगों से जुड़ेंगे हम यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट बनेगी। आइए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी बंगाल में? हमको सर ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं बता सकते हैं। अंकल क्या लगता है इस बार कौन सी गवर्नमेंट आएगी बंगाल में? बंगाल में जो है वही रहेगी, और क्या? ममता बनर्जी जी। कोई खास वजह अंकल? खास वजह जो काम कर रही है और सब लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसमें तो सभी का राय है, एक हमारा राय थोड़ी है। इनकी बातों से लगता है कि ये बहुत ही सेटिस्फाइड है ममता बनर्जी के काम से, और ये कह रहे हैं कि फिर से वापस से ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। और भी दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लेडीज़ भी है, जेंट्स भी, इनसे भी बात करें। क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट आएगी? हाँ बोला, किसकी गवर्नमेंट आएगी बंगाल में? ममता गवर्नमेंट आएगी। ममता गवर्नमेंट आएगी। कुछ लेडीज़ से भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको? ममता। और भी आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस बार बंगाल में। आइए यहाँ पे कुछ दुकान क्यों किसका गवर्नमेंट बनेगा यहाँ पे इस बार? ममता गवर्नमेंट। दुकान में चल, उधर दुकान में कवर कर लेते हैं। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। इस तरफ दुकानदार लोग हैं काफ़ी, इनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट बनेगी? टीएमसी की सरकार होगी, और क्या? टीएमसी की सरकार होगी। अभी रिसेंटली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में ज्वाइन किए हैं और वो बोल रहे थे कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, कोबरा सांप हूँ। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो कोबरे नहीं रह सकते, हम टीएमसी के साथ में नहीं सकेंगे। टीएमसी के सामने नहीं सकेंगे। चलिए आइए और भी कुछ दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लेडीज़ भी है, इनसे भी एक बार पूछने की कोशिश करेंगे। शॉपिंग कर रही हैं, इनसे भी कुछ पूछेंगे। क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट आएगी बंगाल में? ममता दीदी। ममता दीदी? यस। क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट? ममता दीदी। ममता दीदी। वी वांट ममता। यहाँ पे बहुत सारी महिला है जिनकी राय है कि ममता गवर्नमेंट ही आएगी। ममता दीदी। अभी हाल ही में उनके नंदीग्राम पे उनके ऊपर जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? चलिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं, ये सब झूठ है। यहाँ पर बहुत सब चीज़ की फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। यहाँ कोई चीज़ की ये नहीं तकलीफ नहीं है। महिला खुले यहाँ पे रात से लोग 12-1 बजे 2 बजे तक का शादी ओकेजन से हुआ, पार्टी से हुआ, हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ महिला थी जो बता रही हैं कि ये रात में बेखौफ घूम सकती है यहाँ पे बंगाल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल घूम सकते हैं। हम लोग अपने घर से हावड़ा से यहाँ रात में 12-1 बजे तक भी आ सकते हैं। तो अभी योगी जी आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ बंगाल में ममता गवर्नमेंट के अंडर में औरतें महिला सुरक्षित नहीं है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल झूठ है। इनका मानना है कि यहाँ पे महिला बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पे जो योगी जी का बयान उन्हें वो कह रहे हैं कि वो झूठ है, ऐसा कोई लेना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। महिला यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और देर रात तक भी महिला यहाँ घूम सकती है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक भाई साहब है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली बंगाल में? बंगाल में दीदी की सरकार बनेगी। अभी रिसेंटली में नंदीग्राम में उनके साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहना चाहेंगे, देखिए ये पार्टी पॉलिटिक्स है, क्या जो बहुत कुछ हो सकता है, मगर उनके साथ जो वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कहीं वो गई हैं स्पोर्ट के अंदर में तो आदमी को धक्का धुक्की नहीं करना चाहिए, इत्मीनान से देखना चाहिए, दीदी को सपोर्ट करना चाहिए, मगर वहाँ पर तो आपस में धक्का धुक्की हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन लीडर है वहाँ पे नंदीग्राम में, उन्होंने कहा था कि 50,000 वोट से दीदी को हराएंगे, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? दीदी को उसके बाप भी आ जाएगा तो वो भी नहीं हरा सकेगा, क्योंकि दीदी जो है अपना पल्ला भारी रखी है। बंगाल टाइगर जिसको कहते हैं ना, वो शेरनी है, क्या समझे, हालांकि उसको निकाल के वो फेंक देगी। अभी रिसेंटली में मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी ज्वाइन किया और वो बोल रहे थे कि वो कोबरा सांप है, वो पानी वाला सांप नहीं, तो उसके बारे में कुछ? और वो तो पानी वाला सांप तो है ही, मिथुन चक्रवर्ती पानी वाला सांप है, ये नहीं मालूम कि वो दीदी के बगल में बैठ रहा है, कल को वो उसी के पास में आएगा। दीदी आवती के भूलेगा जो खोमा कोरे दाओ। आपको क्या लगता है, जो अभी आए थे अमित शाह बीजेपी के और लीडर जो है अमित शाह, वो आए थे यहाँ बंगाल में, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो बंगाल सोनार बंगला बन जाएगा, इसके बारे में? देखिए, वो तो आए थे यहाँ पर भीख मांगने के लिए, जैसे बंगला का कहावत है, दीदी की जो साजो करो हमारे घरे खबर पहुँचाने, तो वो भी उसी के लिए आए थे, क्या समझे, कि कुछ इमदाद मिल जाए हमें वहाँ से भी दीदी की तरफ से। वो खुल के नहीं बोल रहे कि दीदी हमको कुछ दे दो, बैक साइड से मांग रहे हैं कि साइड से कुछ दीदी दे दे हमको, मगर दीदी वो नहीं देंगे, क्योंकि मेरा बंगाल है, हम अपने पास ही रखेंगे। चलिए, और भी दूसरे लोगों से बात करेंगे और उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या रहा है इस बार गवर्नमेंट में। क्या लगता है अंकल, इस बार किसकी गवर्नमेंट होगी बंगाल में? क्या लगता है? इधर ममता का सरकार रहेगा और क्या? सरकार क्या लगता है बड़े भाई? वो जो बोल लिया वही रहेगा। चलिए, और भी कुछ दूसरे लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है भैया? हाँ, दीदी आएगा, दीदी आएगा। यहाँ पे अभी हम लोग बिचाली घाट से कवर कर रहे थे, गार्डन रीच के बिचाली घाट के एरिया से। आइए, कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है राय उनकी। बंगाल में जो चुनाव का माहौल जो है, बंगाल में चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी सरकार बनेगी? जी, बेहतर सरकार ममता बनर्जी की बनेगी, जो काफ़ी हद तक जब भी जो इतने लोग वहाँ को सपोर्ट करती हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादातर किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई, सभी के लिए काम करती हैं, और हम लोग सभी उनके लिए दुआ करते हैं कि जितनी तक हो वो एक अच्छी कैंडिडेट और अच्छी सरकार बनाए, और सबों के लिए काम करते हुए और सबों का ध्यान रखते हुए और सबों के लिए जितना भी हो सकता है वो अपने लिए करती रहती हैं। और जितने भी एमएलए या जितने भी एमपी हैं उनको यही हिदायत देती हैं कि ये नहीं दे तो ये टीएमसी का आदमी है, ये देखो कि ये किसी भी धर्म का हो, उसको सपोर्ट कर, उसके लिए काम करो, और जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करो। आपके हिसाब से लग रहा है, आप बता रहे हैं जैसा कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट सारे धर्म को लेके चलती है, और जी। बिल्कुल भी सारे धर्म को, जैसे इंडिया सेकुलर गवर्नमेंट है और सेकुलर की तरह से वो पूरा काम करती है। और कोई भी अगर ये बनता है कि नहीं ये हिंदू धर्म को नहीं करती, मुसलमान को सपोर्ट करती है, तो ये किसी भी हद तक गलत है, और वो किसी का भी सोचना या किसी का भी कहना वो भी गलत है। इसलिए कि वो किसी भी धर्म को हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, हर एक के लिए काम करती है, और अपने जो भी एमएलएज़ हैं या काउंसिलर हैं, हर वार्ड के काउंसिलर, हर वार्ड के एमएलए को यही हिदायत देती हैं कि तुम्हारे एरिया में जो भी कैंडिडेट हो, मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या किसी भी धर्म को, उसको काम करो, उसके लिए काम करो। ये नहीं है कि वो मुसलमान है तो मुसलमान कैंडिडेट हो तो उसके लिए काम करना। ये एमएलए को भी बोलती हैं, अपने काउंसिलर को, और सब ये काउंसिलर लोग करते भी हैं। ये किसी भी धर्म को, ये नहीं है कि ये मुसलमान है तो हिंदू को नहीं करेंगे, ये हिंदू के एमएलएज़ हैं तो मुसलमान को सपोर्ट नहीं करते, हिंदू जो एमएलएज़ हैं वो मुसलमान को भी सपोर्ट करते हैं, और मुस्लिम काउंसलर है तो वो हिंदू के लिए भी काम करते हैं। ये हर धर्म के लिए है। सर, क्या लगता है गार्डन रिच में कितना काम हुआ है सर आपके? जी, गार्डन रिच में तो नहायत ही बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है, और ये पर्सनली किसी भी मतलब आपके एरिया में लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए लाइट का काम करना, रास्ते का काम करना है तो रास्ते के लिए काम करना, और काफ़ी हद तक काम हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कि कहा जा सकता है कि कोई काउंसलर अपने काम से दूर भाग रहा है, या एमएलए काम नहीं कर रहे हैं, या काउंसलर काम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी हद तक काम हुआ है और काम होता ही जा रहा है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। अभी काम के बुनियाद पर वोट मिलेगी तो काम देखिए, ये तो हर इसमें होना चाहिए, हर इसमें धर्म का मामला नहीं होना चाहिए कि आप ये धर्म का आप हिंदू सरकार बना देंगे या मुसलमान के लिए। वोटिंग किसी के लिए नहीं कीजिए, आप वोट दीजिए, काम देखिए आपके कितने के यहाँ मतलब से कितने काम हुआ है, कितनी ज़रूरियात पूरी हुई है,
किसी भी धर्म का मामला हो, या हिंदू धर्म का मामला हो, या सिख का हो, या मुस्लिम का हो, आप काम देख के वोट दीजिए। आपके यहाँ कितना काम हो रहा है, कितनी रोज़गार दिया जा रहा है, कोई ये गरीबी के हालात में नहीं हो, बेहतर से बेहतर काम हो, उसको रोज़गार दिया जा सके, और किसी भी मसले में है उसका मसला को हल किया जा सके। अभी रिसेंटली अमित शाह आए थे, बंगाल में दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले से अगर कुछ आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, सब कुछ किया गया है यहाँ पर, तो ममता दीदी ने इतना सारा कुछ कर रखा है यहाँ पर कि हमको नहीं लगता है कि किसी भी ज़रूरत और ज़्यादा कुछ है, ज़रूरत है। जितनी भी ज़रूरत है सब पूरी की जाती हैं, कोई भी ज़रूरत पीछे नहीं, कारोबार के लिहाज से हो, या नीचे तबके के लिहाज से हो, या मिडिल क्लास लिहाज से हो, बैंकिंग लाइन हो या फर्स्ट एड, कोई सी भी लाइन में आपको हॉस्पिटलाइज का मामला हो, स्कूल का मामला हो, या पढ़ाई का मामला, किसी भी चीज़ के मामले में सब कुछ यहाँ मुहैया है। और हमको नहीं लगता इंडिया से बेस्ट इज़ बेस्ट, बंगाल इज़ द बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। यहाँ पे बात करके लोगों से लगा कि यहाँ पे ये लोग काम के बुनियाद पे वोट देना चाहते हैं, ना कि धर्म के ऊपर। चलिए, फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं क़यामुद्दीन अपने कैमरामैन मोहम्मद इकबाल हबीब के साथ। धन्यवाद। आगे